बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। 1.2 आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है क्योंकि आप इसकी टाइप्स को अच्छे से समझ चुके हैं, आप इसका बेसिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक देती हूँ, आप सबसे पहले वो देखें, देन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इल्म हम बांट रहे हैं वो सब इससे फ़ायदा उठा सकें। एक्सरसाइज 1.2 है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम जो है वो बुक पे सॉल्व करेंगे और 4, 5, 6 जो है वो हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि आपने इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो यूनिट है, कौन सा मैट्रिक्स रो है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। अब ये आप अच्छे से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ जी, आपके पास नल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ये बी है, बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है तो आप बोलेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपके पास रो मैट्रिक्स है। ये आपके पास एक ही कॉलम है तो आपने कहना है जी ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये अब आप अच्छे से बता सकते हैं। ये डी है, अगर आप ये देखें इसके डायगनल की एंट्रीज जो हैं वो 1, 1 है और नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0, 0 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये आइडेंटिटी हुआ, इसके ऊपर हम आई लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ई मैट्रिक्स है आपके पास, जो कि रो, जिसकी एक रो है और एक ही कॉलम है और वो भी 0 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आपके पास नल मैट्रिक्स होगा, इसके ऊपर हम एन लिख देंगे। उसके बाद एफ मैट्रिक्स है जो कि एक कॉलम में ही पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल कौन सा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है। स्क्वायर की बात करें तो जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद जब वो एक जैसी होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये भी क्या होगा जी, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे, ये क्या है जी, 3 वाला आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप देखें इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो ये भी हमारे पास कौन सा है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सा होगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये है तो कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी गिना जाएगा क्योंकि इसके अंदर ही है, कॉलम एक ही है और रोज़ इसके अंदर 3 हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखा जाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें तो इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं और ये भी आपके पास क्या है जी, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें तो इसके अंदर भी कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं और ये भी हमारे पास क्या होगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ये है तो रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स में भी लिखा जाएगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है, यानी कि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। ये भी हम लिखेंगे कि इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें 7 क्वेश्चन है आपके पास, ये भी हमारे पास है तो कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 रोज़ और 1 कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं हुई। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लिखा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो मैंने बोला था कि जितनी भी एंट्रीज़ होंगी अगर किसी भी मैट्रिक्स की वो 0 हो तो वो नल में आता है, ये नल भी है और ये आपके पास कौन सा है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे रो मैट्रिक्स के आगे लिख देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा रो मैट्रिक्स है।
और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉर्नर वाली यानी कि इसकी डायगनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास 1 होती हैं, बाकी नॉन डायगनल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं इसकी 0 हैं, तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करें कि डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो अभी आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर कौन सा होता है और यूनिट क्या होता है। अब अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ जी, स्केलर हुआ, ठीक है। इसके ऊपर हम एस लिख देंगे, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स है आपके पास, तो अगर आप देखें इसके डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, वो डायगोनल की जो वैल्यू हैं उनमें से एक भी जो है वो 0 नहीं है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ आपके पास, डायगोनल। तो आप इसके ऊपर लिख देंगे डी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास सी मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 हैं और ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास डी मैट्रिक्स है, अगर आप देखें इसके डायगोनल के अंदर अगर हम देखें तो एक 3 है और एक 0 है, ठीक है। लेकिन ये माना जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स से जाएगा क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर एक वैल्यू 0 है और बाकी 0 नहीं है और नॉन डायगोनल के अंदर 0 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपके पास, डायगोनल। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आप 5 - 3 है और ये 1 + 1 है, मतलब यहाँ पे आपके पास ये ई मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें 5 - 3 करें तो ये 2 आ जाता है, ये 0 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये 0 भी ऐसे रहेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो अब आप बता सकते हैं इजीली कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।